बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को हम पुष्प अर्पित करना चाहेंगे और इसके बाद महात्मा ज्योतिराव फूले संघर्ष करो, बोलो बोलो। आप राजस्थान में आए हैं, किस तरह का कार्यक्रम? राजस्थान में हम आए हैं, हमारे राधा मोहन सैनी जी हमारे आरपीआई के स्टेट के अध्यक्ष है, उनकी अध्यक्षता में आज यहाँ कार्यकर्ता सम्मेलन रखा है और उसका उद्घाटन करने के लिए मैं इधर आया हूँ। रिपब्लिकन पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा पर चलती है। रिपब्लिकन पार्टी भारत के संविधान को मजबूत करना चाहती है। रिपब्लिकन पार्टी सभी जाति धर्म को लोगों को जोड़ना चाहती है। रिपब्लिकन पार्टी दलित आदिवासी पर होने अत्याचार के विरोध में आवाज उठाना चाहती है। किसान है, युवा है, महिला है और गरीब है, ऐसे लोगों को न्याय देने के लिए काम करने वाली हमारी पार्टी है। राजस्थान में पार्टी आपने किया, कहीं न कहीं भाजपा सरकार को आपने गठबंधन में है, तो किस तरह से पार्टी को मजबूत करेंगे राजस्थान में? तो मतलब हमारी रिपब्लिकन पार्टी एनडीए में है, बीजेपी के साथ मतलब है। माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश को विकास की दिशा से आगे बढ़ाने का जो उनका संकल्प है, उनका मिशन है, उसको सपोर्ट करने के लिए रिपब्लिकन पार्टी उनके साथ है। और उन्होंने मतलब बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान को मजबूत करने का ऐलान किया है। उन्होंने बाबा साहब के संविधान को माथा टेककर शपथ ली है और बाबा साहब के अनेक मेमोरियल के जो काम उनके कार्यकाल में पूरे हुए हैं। एक तो संविधान जो है, संविधान बचाने का काम तो मोदी जी कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी और उनके साथी जो है, साथी संविधान को मतलब चैलेंज देने का काम कर रहे हैं। खाली संविधान दिखाते हैं, लोगों में फूट डालने का काम करते हैं। संविधान ने तो सबको जोड़ने का काम दिया है, जोड़ने की उनकी फिलॉसफी अपने संविधान की है। लेकिन राहुल गांधी हिंदू मुसलमानों में, दलित हिंदुओं में दरार पैदा करने का काम कर रहे हैं। इसीलिए रिपब्लिकन पार्टी नरेंद्र मोदी जी के साथ है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, इस घोषणा को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और देश को ऊंचाई तक पहुंचाने का हमारा संकल्प है। आज अपने देश की इकोनॉमी 4 नंबर पर आई है और भी 1-2 साल में 3 नंबर पर भी आ सकती है। और हमारी कोशिश है कि भाई भारत के हर आदमी को न्याय मिले, सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय मिले। उसके लिए हमारी सरकार का भी संघर्ष चल रहा है, काम चल रहा है। रिपब्लिकन पार्टी भी सभी वर्गों के लिए काम करना चाहती है। क्या सर, एक बार क्या समानता की बात की जा रही है इस देश के अंदर और वहीं महाराष्ट्र के अंदर भाषावाद को लेकर मारपीट की जा रही है? क्या मुझे लगता है कि 1-2 जगह पर ऐसी घटना घटे, ऐसा होना ठीक नहीं है। मतलब सभी लोगों को मराठी आना चाहिए, इसी तरह की भावना हम समझ सकते हैं। महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी आनी चाहिए, लेकिन मुंबई ये भारत की आर्थिक राजधानी है। वहाँ देश के कोने कोने लोग उधर आते हैं, उनको रोजगार मिलता है और पूरे मुंबई ने भी उनको स्वीकारा है। मुंबई ने भी मतलब उनको बड़ा सहारा दिया मराठी लोगों ने। तो मराठी हो या हिंदी हो या और भी किसी भाषा का आदमी हो, सबने मिलकर आगे बढ़ना है। भाषा का वो ठीक नहीं है। विषय इतना ही था कि महाराष्ट्र सरकार ने जो पहली कक्षा है, तो पहली कक्षा से हिंदी कंपलसरी पढ़ाने का एक निर्णय ले लिया था। उसके खिलाफ महाराष्ट्र के अनेक लोगों का कहना था कि हिंदी का हमारा विरोध नहीं है, लेकिन पहले से हिंदी पढ़ाना ठीक नहीं है, वो छोटे बच्चे होते हैं। तो सरकार ने वो निर्णय को रद्द किया है। तो अभी मुझे लगता है कोई विवाद का विषय नहीं रहा है। लेकिन राज ठाकरे के जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के लोग हैं, कुछ लोगों को फोर्सफुली बोलते हैं तुम मराठी बोलो, मराठी नहीं आती है तो फिर वो उनको थप्पड़ मारते हैं। कुछ लोग वो जो अपोजिट वाले भी लोग बोलते हैं भाई हम मराठी नहीं बोलेंगे। उन्होंने भी रिक्वेस्ट करना चाहिए कि भाई हमको मराठी समझती है, मराठी सीख रहे हैं।
वो भी कुछ लोग उल्टा सीधा बोलते हैं तो फिर ऐसा थोड़ी हमारा पीठ होती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मराठी बोलने वाले 80% लोग नॉन मराठी लोग मराठी बोलते हैं, समझते हैं, लेकिन कुछ लोगों को अगर मराठी आती नहीं है तो उनको समझाना ये बात हम समझ सकते हैं कि वो मराठी सीखो, लेकिन थप्पड़ मारना इसका हमारी पार्टी विरोध करती है। और माननीय देवेंद्र फडणवीस जो सरकार है, ये सरकार ऐसा काम करने वालों के खिलाफ है और उनको उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करने का प्रयत्न हो रहा है। लेकिन ये घटनाएं बहुत 2-3 घटनाएं घटी है, वो मीडिया में बार बार वही आता है, लेकिन ऐसा कुछ करने की बात नहीं है। वहाँ के हिंदी भाषी लोगों की सुरक्षा करने के लिए सरकार है, हमारी पार्टी भी है। हम लोग मतलब हिंदी भाषियों का संरक्षण करेंगे और राज ठाकरे के लोगों का जो दादागिरी चल रहा है उस दादागिरी को खत्म करने का काम हमारा पुलिस प्रशासन में करेगा। बिहार में पार्टी के द्वारा संविधान बचाओ के नारे लगाए जाते रहे हैं, इसके बारे में क्या? वो तो खाली लगाते हैं नारे, वो तो खाली संविधान बचाने के लगाते हैं नारे, लेकिन देश में है नरेंद्र मोदी जी के फवारे, मतलब नरेंद्र मोदी जी का हवा देश भर में है। और संविधान बचाने का जो ऐलान है ये राहुल गांधी करते हैं, तो संविधान बचाने की बात हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। हम संविधान बचाने के लिए सत्ता में आए हैं, नरेंद्र मोदी जी संविधान को मंजूर करने के लिए सत्ता में आए हैं, इसीलिए वो संविधान बचाने की बार बार बात करते रहते हैं। उसका कांग्रेस को बिल्कुल फायदा हुआ नहीं। लोकसभा में जरूर हमारा नुकसान हुआ था, लेकिन अभी हमने देखा कि हरियाणा में चुनाव हुआ, वहाँ बीजेपी सत्ता में आ गई, दिल्ली में चुनाव हुआ, वहाँ बीजेपी सत्ता में आई, महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, वहाँ भी मतलब 288 में से 237 सीटें हमारी टीम पर आई। तो वह संविधान की बात नहीं चली, तो अभी लोगों में ध्यान में आ गया है। राहुल गांधी झूठ बोलते हैं, राहुल गांधी समाज में फूट डाल रहे हैं, और इसीलिए राहुल गांधी के साथ और कांग्रेस के साथ ज्यादा लोग नहीं है, और इसीलिए नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व आगे बढ़ रहा है। विकास के लिए ये कार्यक्रम रखा गया है और आज हमारे देश के अंदर सबसे बड़ी समस्या है रोजगार की। तो रोजगार की जो भी सरकार की योजनाएं हैं और है वो आज मंत्री जी उसके लिए पूरा मार्गदर्शन देंगे कि किस तरह से लोगों को हम ज्यादा लोगों को लाभान्वित कर सकते हैं। में उन छात्र और छात्राओं को हम यहाँ सम्मानित करने जा रहे हैं जिन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री रामदास अठावले सर को क्या पाए।